क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, जरा देख लो। दो संख्याओं का मासा 24 है, तो इनका एलसीएम यानी लासा जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इजी है एकदम, कई बार बता चुके, मासा से हमेशा क्या डिविजिबल होता है, लासा होता कि नहीं होता। अगर उन संख्याओं का मासा ले लें और उन्हीं संख्याओं का लासा ले लें तो मासा से लासा हमेशा कटता है, क्या होता है, मासा से लासा हमेशा कट जाता है, डिविजिबल हो जाता है। अब मासा कितना दिया भाई, 24 दिया कि नहीं दिया, तो 24 से कौन सी संख्या कट जाएगी एग्जैक्ट, तो एक ही नंबर है, ऑप्शन नंबर बी 144, पूरा कट जाएगा, तो वो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कर लेना। 72 की तरफ चलते हैं अपन अब। 72 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। दो संख्याओं का मासा 19 और लासा 342 है, इनमें से एक संख्या को 2 से भाग करते हैं तो भागफल क्या आता है 19, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जरा सोचो, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे मैं 2 का भाग करते हैं और 19 भागफल आ जाए, 19 बार कट जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 38। एक ऐसी संख्या है जिसको हम 2 से काटेंगे तो 19 आएगा। तो सीधा सीधा बोल देते हैं ना कि एक संख्या 38 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ऐसा बोल देते। तो हमें मालूम है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ऐसा बताया था। पहली संख्या क्या, हम सीधा 38 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 38 लिख दे ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है एक संख्या ऐसी है जिसमें 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना, या 2 से विभाजित करने पर उसका भागफल 19 आता है, तो एक मात्र वो संख्या है 38 जिसको हम 2 से काटेंगे तो भागफल 38 आएगा, ठीक है ना। अब गुणे दूसरी संख्या हमको बतानी है, एलसीएम 342 है, ठीक है, और एचसीएफ कितना है 19 है कि नहीं है, दिया। 19 से इसको काट दीजिए 2 बार में और 2 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा बताइए, 171, ठीक है ना। 2 एकम 2 2 7 14, ठीक है, 171 आएगा, क्या आएगा 171। तो दूसरी संख्या क्या आ चुकी है 171, ठीक है कि नहीं है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 73, क्वेश्चन नंबर 73 जरा समझें। दो संख्याओं का लासा और दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, अच्छा दो संख्याओं का मासा है 4, एचसीएफ कितना दिया 4 दिया, और जो एलसीएम है ना उसके 2 गुणनखंड दिए हुए हैं, अन्य 2 गुणनखंड हैं 5 और 7। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, देखो लासा के 2 गुणनखंड हैं, लासा के लिए के 2 गुणनखंड, गुणनखंड क्या दिए 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 दिए हुए हैं। 2 संख्याओं के गुणनखंड है, यानी एलसीएम के 2 गुणनखंड है 5 और 7, यही दिया कि नहीं दिया। एचसीएफ कितना दिया, तो कह रहे हैं छोटी संख्या बताइए, क्या बताइए छोटी संख्या। तो यार जरा सोचो, वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ छोटी संख्या क्या है, मासा क्या होता है सही तरीके, लासा क्या होता है सही तरीके से, जरा सोचो। लासा वह संख्या होती है कि जो कॉमन आ जाए वो ले लो और जो कॉमन नहीं आए वो भी ले लो, ठीक है ना। तो लासा जो है, जो मासा है वो 4 है ना, 4 लासा के अंदर हमेशा दिखेगा, लासा के अंदर हमेशा दिखेगा। गुणनखंड 5 और 7 दिए, 4 कहाँ है इसके साथ में, अभी तो नहीं है ना। तो हम कहेंगे अपन को छोटी संख्या बतानी है, तो क्या बताएंगे 4 गुणे 5, और दूसरी संख्या बताएंगे तो 4 गुणे 7। जरा आपको विश्वास नहीं है तो देखो कंप्लीटली एलसीएम क्या बनेगा अपना, 4 गुणे 7 बन गया, 4 गुणे पहले 5 बना दें हम 5, ठीक है ना, बन गया कि नहीं बन गया। और सॉरी एलसीएम बनाना ना, नहीं पहली संख्या लिखना है हमें, पहली संख्या देखो 4 गुणे 7 और दूसरी संख्या है 4 गुणे 5, ऐसी संख्या।
ठीक है ना, जरा बात को समझो। मैंने पहली संख्या बना दी 4 गुणे 5 और 4 गुणे 7, बन गई दोनों संख्या। तो अब आप जरा सोचो, अगर मुझे इनका एलसीएम लेना पड़े, क्या लेना पड़े? एलसीएम। तो आप क्या कहोगे? जो कॉमन आ जाए वो ले लो। 4 कॉमन आ गया, बोले ठीक। 7 और 5 कॉमन नहीं आ रहा, वो अपने ऐसे ही लिख दिया। वो कहलाता एलसीएम। अगर हम एचसीएफ हटा दें तो बताओ संख्या के 2 गुणनखंड बचे कि नहीं बचे? बचे कि नहीं बचे? 7 और 5। तो वही चीज उन्होंने बोली थी, मासा 4 है और एलसीएम के 2 गुणनखंड है 7 और 5। भाई एलसीएम तो वो होता है कि एलसीएम में एचसीएफ भी छिपा होता है। एलसीएम में देखो एचसीएफ छिपा कि नहीं छिपा? देखो छिपा है ना। तो एलसीएम वो चीज होती है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, सीधा छोटी नंबर में गुणा कर देना तो छोटी संख्या आएगी, बड़ा नंबर आएगा तो बड़ी संख्या भी आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। देखो ऐसा एक क्वेश्चन एसडी अदब में है शायद ऐसा, और आगे भी मैं बताता हूँ कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82, वहीं पर लगे हाथ, इसको भी देख लें अपन, ठीक है ना। 82 क्या बोल रहा है भैया? एचसीएफ कितना है मुझे बताओ? 82 में एचसीएफ है 23 है, ठीक है ना। और एलसीएम के 2 गुणनखंड कौन कौन से हैं? जो गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड है 13 गुणे 14। तो कौन सी संख्या बतानी है मुझे बताओ? कह रहे बड़ी संख्या बताओ। तो सीधा मतलब है कि 23 को गुणा किस में करना है? बड़े नंबर में। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताओ हनी सिंह? सीधा 23 गुणे 14 और अपना आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? 322। हाँ, जो भी होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर एचसीएफ दिया जाए और एलसीएम के 2 गुणनखंड दिए जाए तो छोटी पूछे तो छोटे में गुणा, बड़ी पूछे तो बड़े में गुणा, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। ठीक, अब चलो 73 तो हो चुके थे, 74 वाला देखें। क्या देखें? 74 क्या कहता है ज़रा देखें। 3 संख्याओं का लासा क्या है भाई साहब? 4752। ठीक है, एलसीएम लिखे लेते हैं हम। 4752 है ना। उनमें से पहली संख्या क्या है? 48। दूसरी संख्या क्या है? 66। तीसरी संख्या बताना है ना? यही तो बताना है। एलसीएम ये तो है 4752। अच्छा एचसीएफ भी दिया है, यहाँ लिख देते। एचसीएफ कितना है? 6 है। लासा और मासा दिया है, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, तीसरी अपन को बतानी है। क्लियर है कि नहीं है? तो हम कैसे बता पाएंगे? जरा सोचो ध्यान से। एलसीएम कहते कैसे हैं? जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनखंड करते हैं पहले अपन, फिर कहते हैं जो कॉमन आ जाए वो ले लो और जो नहीं आए वो भी ले लो। ठीक है ना। तो इनको कैसे अपन लिखेंगे फैक्टर के फॉर्म में? क्योंकि 6 गुणे 8 लिख दें क्या? इसको 6 गुणे 11 लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा सोचो, कॉमन क्या आ रहा? 6, तो वो क्या बन जाएगा? मासा। सही बात है कि नहीं है? तो इन 2 संख्याओं का अगर हम लासा निकालें, 2 संख्याओं का लासा निकालें तो हम क्या कहेंगे? जो कॉमन आ जाए वो ले लो। आप कहोगे ठीक है सर। जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो, यानी 8 और 11 कॉमन नहीं आ रहा, वो भी ले लो। तीसरी संख्या क्या है? नहीं है पता हमें। तीसरी संख्या फाइनली लिख दो, जो भी होगा देखा जाएगा। हो गया टोटल एलसीएम के नहीं बन गया जी? तीसरी संख्या भी हमने इसी के साथ लिख दी, तो टोटल एलसीएम बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि 6 तो इसमें भी कॉमन आ रहा होगा, वो तो हमने यहाँ लिख दिया। अगर मान के चलो सपोज दैट यहाँ पर हमने मान लिया एक संख्या तीसरी है 6x, ठीक है, इसको थर्ड मिटाए दे रहे, दोबारा समझो। कॉमन क्या आ गया? 6। जो नहीं आया कॉमन, 8 नहीं आया, 11 नहीं आया, x नहीं आया, 8 11 x भी लिख दिया। अब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि हाँ रियलिटी में एलसीएम। ठीक है ना, क्लियर है। और एलसीएम दिया कितना है मुझे बताओ? 4752। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा देखो 6 से अपन इसको क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई।
6 सत्ते 42, 5 पे 5 पे 6 नम 54, 1 बचा 1 पे 2 6 दूनी 12, ठीक है ना। 8 से काट देंगे 8 नम 72 और 8 नम 72, 11 से काट देंगे कितना आएगा 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? 9 आ चुकी है। 9 आ चुकी कि नहीं आ चुकी? अब तीसरी संख्या पूछी है तो 6 गुणे 9 क्या पूछा है? हाँ 6 इंटू 9 तो कितना हो गया? 54 इज द राइट आंसर। 54 क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 74 था ना ये, ठीक है ना। तो अब फाइनली, और इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कैसे कर सकते थे, जरा ध्यान से देखो। क्या था? 54, 56 और 58 और 52 ऐसे दिए ना ऑप्शन। तीसरी संख्या क्या मानेंगे अपन? 6x। तीसरी संख्या क्या मानी अपन ने? 6x। अब ऐसा ऑप्शन जो 6 से कट जाए, केवल एक ही ऑप्शन है, जे नहीं कट रहा, जे नहीं कट रहा, जे नहीं कट रहा, तो आंसर अपन ए लगा देते, ठीक है ना। हमने ऑप्शन को ध्यान में नहीं रख पाया, डायरेक्ट करने का ध्यान में आ गया, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। क्लियर है कि नहीं है? नोट कर लो। अब आगे चलते हैं अपन 75 की तरफ। चलो, अब क्वेश्चन नंबर है 75। 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है भैया? 75 है, सॉरी। कोई भी 2 संख्याएं होंगी, उनका गुणनफल कितना है भाई? 2160, ठीक है। और उनका एलसीएम कितना दिया? 180, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करना है अपन को। अब संख्याएं ज्ञात कैसे कर सकते हैं, जरा सोचो। संख्या ज्ञात कैसे? ऑप्शन क्या क्या दिए? 72 और 30, ठीक है ना। 36 और 40 और 60 है, ठीक है। और 45 है और 48 है, 54 है और 40 है, ठीक। 2 संख्याओं गुणनफल 2160, एलसीएम 180। अब तो संख्या बताना 72, 30, 36, 60 और 45, 48 और 54 और 60। अगर बात को समझो जरा, इन 2 संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे और मान के चलो 180 आया, तो 72 से भी 180 कटेगा और 30 से भी 180 कटेगा। बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसा तरीका देखो, 72 से क्या 180 कटेगा? 70 से तो कट नहीं रहा, वो 70 दूनी 140 और 70 तिया हो गया लफड़ा। जब 72 से नहीं कट रहा तो ऑप्शन हटा ही दो। वो हमें क्या करना भाई? 72 से नहीं कट रहा तो फिर क्या मतलब है? 30 से चेक करने का कोई टाइम बर्बादी नहीं है। 36 से देखो, 36 से कट जाता है, 36 पंचे और 6, 60 से कटेगा 3 बार में कटेगा। जब एक आंसर है तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत है नहीं है। क्लियर है कि नहीं? और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्लियर है, ठीक है ना। और ज़्यादा दिक्कत है तो अपने कर लेना चेक आगे 2 ऑप्शन भी। 75 के बाद क्या है? 76, ठीक है ना। 76 क्या कहता है? 76 क्या कहता है? क्या बात है, 252 पहले तो एक और 294 और 3x है और 8 है। इनका मासा 42 है, तो कह रहा है x का मान बताइए। यही है कि नहीं है? बोलो, ठीक है। कुल मिला के लासा मासा चैप्टर में रख दिया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कुल मिला के लासा मासा हमने पहले बताया था कि डिविजिबिलिटी पर आधारित है पूरा, है कि नहीं है? अपन डिविजिबल पर चल रहे हैं। कुल मिला डिविजिबिलिटी रूल मजबूत कितने हैं अपने, कितने नहीं है, ये लासा मासा चेक करवा रहा है अपन को, ठीक। चलो, हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता है कि ये संख्या 42 से कटती है, क्योंकि मासा तो वही होता ना, ठीक है ना। जो तीनों संख्याओं का काट दे या चारों काट दे, जितनी संख्या उतनी संख्याओं को क्या कर दे? एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, वो वही तो मासा कहलाता है।
42। अगर 42 से कोई संख्या कट रही है तो हमें मालूम है कि वो 7 से कटेगी और 6 से कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? कन्फर्म है। ऑप्शन का से अब देखो 6 से कटने का मतलब कोई संख्या 2 से कट रही और 3 से कट रही। 2 से तो कट रही क्योंकि आखिरी में कितना आ रहा है 8। 3 से चेक और करना पड़ेगा। जरा देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x और 8। क्लियर है कि नहीं है? बोलो 3x और 8 तो 8 और 3 11। और अच्छा पहले एक चीज़ और बता दूं मैं, 3 से चेक करने का रूल क्या होता है? उनके अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। यही है ना? तो 8 और 3 11। अब कितना आ गया? 11 प्लस का x। तो क्या हो सकता है? 12 हो सकता है तो भी 3 से कटेगा, या फिर 15 हो सकता है, या फिर 18 हो सकता है। ठीक है ना? तुम आगे कहोगे 21 भी हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 11 तो है ही, 11 और 1 12, और 15 बनाने के लिए यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर 10 रखना पड़ेगा। तो 10 अपन रख नहीं सकते क्योंकि x एक डिजिट है। ठीक है ना? सॉरी, समझ गए। यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7। ठीक है ना? 11 x था ना कि नहीं था? तो 11 और 1 12, फिर 4 जोड़ेंगे तो 15, 7 जोड़ेंगे तो 18। 21 नहीं बना सकते कभी। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है x की? 3 वैल्यू है। 1 4 7। क्या है? 1 4 7। अब हमें वो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए? 7 से। कन्फर्म है कि नहीं है? जरा देखो 7 का हम भाग लगाएंगे 3x और 8। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो अगर हम 1 रखेंगे, हमें कितना ही पता है अगर लास्ट में 8 आएगा, उतारेंगे यहाँ पर, तो 7 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? ज़रा सोचो। 7 चौके 28, 4 आना चाहिए लास्ट में। कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कन्फर्म है कि नहीं है? चलो ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर घटाने पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इमेजिनेशन करो तभी तो कटेगा। 7 चौके 28। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर रख दूं कि घटाने पर 2 आ जाए, और 3 के बाद अगर यहाँ पर मान के चलो 7 रखें, हम क्या रखें? 7। तो 7 पना कितना आएगा? 35। घटने पर 2 सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? पूरा कहानी खत्म। माना आप 1 रख के चेक करते, 2 रख के चेक करते, 2 नहीं 4 रख के चेक करते और 7 रख के चेक करते तो 7 सेटिस्फाई कर जाता। हमने दिमाग लगाया कि 8 कब होता है कि 7 चौके 28 होता है। तो जरा सोचो 3 के बाद ऐसा कब नंबर आएगा कि यहाँ पर 2 बचेंगे जो 7 से कटता भी होगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 7 पर 35 होता और कुछ नहीं होता। 30 और 40 के बीच में एक संख्या कटती है, 7 से वो 35 कटती है। कटती है नहीं कटती? तो यहाँ पर हमने 35 रखा, तो 7 में से 5 जाएंगे तभी तो 2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो x की वैल्यू क्या मिल गई फिर मुझे? वही अपना आंसर हो गया। x का वैल्यू पूछा ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई है। यही अपना आंसर है। ठीक, चलो अब चलते हैं अपन 77 की तरफ, यानी 77। चलो भाई 77। हनी थोड़ा ध्यान रखते रहना। 77 क्या कहता है? देखें ज़रा। 2 दी गई संख्याओं का लासा उन 2 संख्याओं के मासा से 6 गुना है। तो जो एलसीएम है और एचसीएफ है, ज़रा ध्यान से देखो। लासा कितने गुना है? 6 गुना है। अगर जी x हो गया तो जी क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है। तदनुसार यदि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या बताइए। सीधा बोलो ना, एक संख्या यदि 6 है तो दूसरी संख्या अपन को क्या करना है हनी सिंह? बताना है। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है ना। दूसरी संख्या क्या पता है? एलसीएम कितना है? 6x और यहाँ पर कितना है? x। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो। 6 से 6 कैंसिल। सेकंड जो नंबर आया है वो क्या आया है? x स्क्वायर। ऑप्शन मुझे बताओ, ऑप्शन क्या है?
क्योंकि यहाँ से निकालना इम्पॉसिबल है। 18 9 12 15 है, 18 है, 9 है और 12। ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, यानी जो सेकंड संख्या है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर केवल 9 है और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ी चालाकी भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 9 होगा। क्या होगा, 9। क्लियर है। चलो 77 के बाद क्या है भाई, 78 78। 78 79 एक जैसे हो जाएंगे। देखते हैं 78 क्या कहता है। उसमें कुछ दूसरी संख्या बता। तो एक संख्या, एक क्वेश्चन बताए देते हैं, दूसरा 79 अपने आप से कर लेना। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन में से एक बताए देते हैं, कर लेना। तो क्या बोला भाई, 78 बता रहे हैं फिलहाल। एक संख्या कितनी है, 864 है। दूसरी हमें बताना है तो लिख देंगे, डायरेक्टली कर रहे हैं वही क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी व्योरी सब पढ़ लेना आप लोग, दिख रही होगी आपको। मासा 96 है और लासा कितना है, 1296। ठीक है। तो कह रहे हैं, अच्छा दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, या चाहो आप डायरेक्टली डिविजिबल कर दो डायरेक्टली, और नहीं चाहते हो तो क्या करो, 6 6 36 का 6 आखिरी पहला यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि तब बन जाए, तो आपका आना चाहिए 4 का 4 में गुणा होगा तभी 6 बनेगा, और कभी 6 बन सकता, कभी नहीं बनेगा। बनेगा क्या, 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 8, सीधा 6 में आएगा हमारे हिसाब से, तो सॉरी 4 में आएगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 आ जाए वही इसका आंसर होगा। 144 के अलावा कोई संख्या ही नहीं है, तो सीधा का सीधा खोपड़ी फोड़ दो भाई, 144 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, बोलो कोई दिक्कत, हनी सिंह प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक, देखो लासा और मासा कितना दिया भाई साहब, फॉर्मूला यही लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, तो लासा कितना दिया जल्दी बताओ, x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8। ठीक है, और x प्लस 1 भी इसी के साथ है ना, जो हो गया अपना कंप्लीटली LCM। HCF कितना दिया, x प्लस 1। ठीक है ना हनी सिंह। ठीक, अब जरा सोचो, एक संख्या उनमें से क्या दी है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और दूसरी संख्या अपन को क्या करनी है, बतानी है। हनी सिंह, अब क्या करें अपन, इसको तोड़ भी सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना, तोड़ सकते, एक तरीके में और बता रहा हूँ आपको, लेकिन ठीक है ना, कि बिना तोड़े भी कर सकते हैं अपन। पहले मुझे इसके ऑप्शन बताओ जरा, ऑप्शन क्या है, फिर तोड़ने वाला तरीका बताऊंगा आपको। ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x हाँ, प्लस 4, दूसरा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, हाँ, तीसरा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, लास्ट है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। जी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो सोचो ऐसा एक ऑप्शन रखना है, मतलब इनमें से सिलेक्ट करेंगे जो इसका आंसर होगा। कि आपको ये कौन सी नई बात है, हमें को पता है 4 में से एक आंसर हुआ, लेकिन बिना करे अगर हमें पता चल जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। x का मान आप कुछ भी रख दो समीकरण में, जो मन में आए वो रख दो। आप एक रखोगे तो आपको फिर हो सकता है 50-50 बन जाए, फिर तुम्हें दोबारा रखना पड़े, लेकिन मोस्टली हमेशा 2 से स्टार्ट किया करो। 1 से रखोगे तो माना आंसर आ जाए, हो सकता है किस्मत अच्छी हो केवल 1 ही मिल जाए। 2 रखोगे तो कंफर्म है राइट आंसर आएगा आपका। देखो 2 का स्क्वायर 4 लिख दूँ यहाँ पर, और 2 छिक्के 12। ठीक है, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 लिखे रहते हैं अभी हम, 2, और यहाँ पर भी 2 हमने क्या रखा, 2। ठीक है ना, तो जरा सोचो 2 का 4 किया था ना यहाँ पर, और यहाँ पर 2 रखा तो 2 छिक्के कितना हो गया था 12, तो 12 4 16, 16 और 8 कितने हो गए 16 और 8 23,
16 और 8 24, 24, 16 और 8 24, 24 और यहाँ पर कितना रहेगा 3, 24 कितना रहेगा 3 रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो जरा। तो यहाँ पर हम फाइनली लिखते हैं 24 गुणा 3 और ये वाला भी 3 लिख दिया हमने। 24 गुणा 3 और ये वाला भी 3 कन्फर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी इनका मल्टीपल कितना आना चाहिए, 24 थी 72 थी, 216 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 216, कन्फर्म है। जब अभी 24 गुणा 3 भी लिखा और 216 भी लिखा, यहाँ पर रखा। कितना रखेंगे अपन 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर रखेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 4 और यहाँ पर रखेंगे 6 और 2, 6 और 4 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। कन्फर्म है कि नहीं है, यहाँ पर हो गया 12 और सेकंड नंबर ऐसा ही है, ठीक है ना। 12 से सिंप्लीफाई कर दो इसको, 12 दूनी 24, इसको कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा 216 अगर हम हटा दें तो 12 दूनी 24, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। सेकंड नंबर क्या लग रहा है भाई अपना 18। अब ऐसा ऑप्शन जिसमें हम 2 रखेंगे तो आंसर अपना 18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 18। अगर हम 18 मतलब 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, और 2 पंचे 10, 14 प्लस के 4 18। पहला ऑप्शन में क्या मिल गया 18, पहला ही आंसर है इसका, कुछ नहीं देखना, ज़्यादा आगे। ठीक है ना। मिल गया एक ही बार में आंसर के नहीं मिला बस। ऐसे करते तो बहुत लंबा जाता हाँ सबको द्विघात ये तो छोटी द्विघात समीकरण है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको तोड़ के भी अभी लिख दूंगा क्योंकि फैक्टर इसका कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, तो आप फैक्टर को भी कर सकते हो। लेकिन जब उल्टे सीधे फैक्टर आ जाए जहाँ पर तुम तोड़ ना पा रहे हो बड़े बड़े, तो वहाँ पे दिक्कत है। और तोड़ना तो आता ही है सबको कि नहीं आता, गुणा करने पर इतना आ जाए, जोड़ने पर इतना आ जाए, ठीक है ना। चलो अब 80 के बाद कौन सा क्वेश्चन चलते हैं अपन 81 यानी 81। तो 81 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। तीन भिन्न संख्याओं का एलसीएम कितना है भैया, एलसीएम कितना है 120। कह रहे हैं मासा कौन सा नहीं हो सकता भाई साहब, फिर वही चीज है HCF बताना है कौन सा नहीं हो सकता है। ऑप्शन क्या है भैया 8 12 24 35, 8 है 12 और 12 है 24 35 और 24 है और 35 है। HCF से हमेशा एलसीएम डिविजिबल होता कि नहीं होता, 12 से कट जाएगा ठीक है, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, लेकिन 35 से नहीं कटेगा। तो उन्होंने यही पूछा था कौन सा नहीं हो सकता। लड्डू लड्डू से चीज़ें पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आता पूछना क्या चाहते हैं। नोट करो भाई सब इनको। चलो क्वेश्चन नंबर 82 करवा चुके हैं अभी हाल, और 83 हम पहले जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे एलसीएम एचसीएफ का तब करवा चुके थे, ठीक है ना। तो जिसको करना है तो डिस्प्ले पर दिखेगा तो कर लेना दोबारा से। अब क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। अब टाइप बदल चुका है। 84 क्या है भैया, योग और अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, यानी जोड़ घटाना गुणा पर, भाग और बोल देते, ठीक है ना। चलो दो संख्याओं का अंतर कितना है, मान के चलो दो संख्या है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का अंतर कितना है भैया 15 है, ठीक है ना। लास्ट और मासा का 3 और मासा कितना दिया है 3 और एलसीएम कितना दिया है 108। 108। तो कह रहे हैं इनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हनी सिंह, व्युत्क्रम। तो अच्छा पहले दो संख्याएं तो मुझे पता है ही नहीं है, बताओ अंजलि दो संख्या कौन सी होंगी, दो संख्याओं में अंतर पाने का है। दो संख्याएं बताओ, मानोगे तो कौन सी संख्या मानोगे। 3 और 5 अरे अंतर 15 है, 18 दो संख्याएं अंतर मानोगे तो पहले तो दो संख्या कौन सी मानोगे आप, 18 और 3 मान लो तो उसमें गलत हो तुम, टोपा हो, सब चीज़ें बता चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं है दिमाग में, हमें ये समझ में नहीं आता। रिवीजन नहीं करो बिल्कुल भी, कुछ नहीं समझो बजाइए। क्या मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी जब भी HCF दिया हुआ हो तो हम संख्या नहीं मान सकते,
पहली संख्या हो जाएगी तुरंत, अब ओरिजिनल बनेगी 3x और दूसरी बन जाएगी 3y। कितनी बार बता चुकी ये बात हम? जब संख्या मानना हो और HCF दिया हो तो ऐसे हम आराम से मान सकते हैं संख्याएं, कोई भी इशू नहीं है, गलत नहीं है कहीं भी। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब उन्होंने कहा है इनका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम का अंतर बताइए। तो क्या बताना है अपन को? 1/3x माइनस का 1/3y, यही तो बताना है। जरा समझो क्या आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन आ जाए वो ले लो और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो। जो क्या ले लिया अपन ने? दोनों संख्याओं का लासा लिया कि नहीं लिया? 3x से 3x कैंसिल, क्या पहुंचेगा भाई साहब? y पहुंचेगा। यहां पर क्या पहुंचेगा? 3y से 3y कैंसिल तो x पहुंचेगा। कंफर्म है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, जरा समझो बात को। हमारी यहां पर नीचे एलसीएम है, तो एलसीएम कितना दिया? 108। तो नीचे तो 108 रख सकते कि नहीं रख सकते? ऊपर y माइनस एक्स की वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी। सही बताओ, नहीं दिया ना। अब क्या करें तो फिर कहाँ से निकालेंगे y माइनस एक्स की वैल्यू? दो तरीके हमारे पास, या तो हम 3 से ऊपर नीचे क्या करा दें इसमें? गुणा। 3 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे? गुणा। गुणा कराएंगे तो 3y बन जाएगा माइनस का 3x। तो ये दोनों संख्याओं का अंतर नहीं हो गया? ऊपर दोनों संख्याओं का अंतर है कि नहीं? दो 3y माइनस का 3x, दो संख्याओं का अंतर, चाहे 3x माइनस का 3y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अंतर का मतलब ये होता है कि दोनों संख्याओं में डिफरेंस है, कौन किससे छोटा कौन किससे बड़ा हमें नहीं पता, कोई भी बड़ा हो सकता कोई भी छोटा हो सकता। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया मुझे बताओ? 3 दिया कि नहीं? कहाँ गया? 15 दिया। कितना दिया? 15। तो यहाँ पर रखेंगे हम 15 और यहाँ पर रखेंगे 3 गुणा 108। 3 से इसको काट देंगे 5 बार, तो फाइनली आंसर आया 5/108। ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? ऑप्शन से भी हो जाता है। ठीक है ना? कैसे होता ऑप्शन से, मुझे बताओ। लगी बटे में 108 आ गए तो बटे में 108 का एक ही ऑप्शन है क्या? हाँ, और कोई नहीं है? ना तो और अच्छा है तो अच्छी बात है भैया। सब में दे देते 4 सब। हाँ भाई सब ठीक है, लेकिन फिलहाल कभी ऐसा भी हो सकता है सिंपलीफाई होकर चंगन भी बन सकता था वो। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो समझ में आया कि नहीं आया अंजलि? अब देखो क्वेश्चन नंबर 85। दो संख्याओं का मासा कितना है? 16 और अंतर क्या है भाई साहब? भी 16 है। देखो HCF कितना दिया भैया? 16 और दोनों संख्याओं का अंतर भी कितना दिया? 16। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 16x माइनस का 16y? अब तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि संख्या हमेशा क्या मानना पड़ेगा? 16x और 16y नहीं मानना पड़ेंगे। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या? 16x माइनस का 16y, और बड़ा अंतर भी क्या दिया? 16 दिया। तो कह रहे हैं संख्याएं ज्ञात करो। भाई साहब बड़ी खतरनाक चीज है। ऑप्शन ही उठा लें एक तो, पहली बात तो हमारी ये आएगा। ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन क्या क्या दिए? 64 है, 80 है और 72 और 88 और 80 है और 100 हो गया और 96 और 120। ठीक है ना? यही दिया। मासा ज्ञात कर। मासा कितना दिया भाई साहब? 16। संख्याओं का मासा वो कहलाता है जो केवल कॉमन आ जाए, या जो मासा है मासा से ये दोनों संख्याएं कटेंगी। देखो 64 कटता है और 80 भी कटता है, आंसर हो जाएगा। ना 72 कटता है ना ही 88 कटता है। 80 कटता है बट 100 नहीं कटता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 96 कटता है लेकिन 120 नहीं कटता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। नहीं आ रही बात समझ में? कंफर्म है? क्योंकि मासा से हमेशा संख्याएं कटती कि नहीं कटती? ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर अब क्या है? 86। मासा दिया योग दिया अंतर। देखो
लासा कितना दिए भाई साहब? 105, 495 400, 95 मासा दिया 5 है, मासा दिया 5, योग दिया 100, अंतर बताना रुक जाओ 1 मिनट। योग दिया 100, अच्छा नहीं, ये तो ऐसे 5 है, HCF 5 और योगफल दिया है 100। तो कह रहे दोनों संख्याओं का अंतर बताना अंतर बताइए। दोनों संख्याओं व्युत्क्रम का तो नहीं, डायरेक्टली अंतर बताना है। 4 से ठीक है भाई साहब। 5 ओके ऐसे ले लेंगे इसको। संख्या क्या बनेगी भाई साहब? 5x 5x और दूसरी संख्या 5y 5y। दोनों का योगफल कितना है? 100 100। काट देंगे इसको कॉमन, ठीक है ना? कन्फर्म है कि नहीं है? तो 5 कॉमन लेंगे, x + y क्या बनेगा? x + y बराबर 100 बराबर 100। 20 x + y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20 20। ठीक है ना? x + y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 20 आ चुकी है। अब हमें क्या बताना है? दोनों संख्याओं का अंतर अंतर बताना है। बस भाई को अंतर पूछा है। दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, जरा ध्यान से देखो कि अगर संख्या कोई a है, कोई संख्या b है, जरा बोर्ड पे ध्यान देना। तो मासा क्या कहलाता था? जो भी अंतर होगा, हाँ उनका जो भी अंतर होगा तो या तो वही मासा कहलाएगा या अंतर से छोटा होगा। बोलो, मासा क्या कहलाता है? या तो वही कहलाता है या उनका क्या बोलते हैं, अंतर से छोटा होता है। होता कि नहीं होता? तो भाई साहब अंतर बताना है तो अंतर कम से कम क्या हो सकता है? दो संख्याओं का 5 हो सकता है। क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। क्या 5 से बड़ा हो सकता? नहीं नहीं फिर तो वो मासा से बड़ा हो जाएगा। नहीं, अंतर तो कितना भी हो सकता है। हाँ। मासा जो होगा, वो 5 मासा 5 है जैसे यहाँ पर, तो 5 से हमेशा बड़ा होगा जो अंतर होगा, छोटा और नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है अपन को, क्या? जो भी अंतर होगा उसका गुणनखंड भी होगा। मैं आपको पहले ये बातें बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं। क्या है ये? कॉन्सेप्ट। देख लेना वहां पर जहां पे भी मैं नोट कराया हूं, जहां पर कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं, कि जब दो संख्या है यहाँ पर अगर अंतर भी इसका मासा हो सकता है, जब नहीं होगा तो मैंने सीधा लिख के नहीं बताया था, इन जो इसका गुणनखंड आएगा वही इसका मासा होगा। ठीक है ना? तो भाई साहब बताइए इनका ऑप्शन क्या क्या है? कहाँ पे गया ये क्वेश्चन? रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट। ऐसा ही होगा ना। 10 भी है, 95 भी है, 85 भी है और 80 भी है। तो 5 से क्या हो रहा है भाई साहब? क्या है? सभी संख्याएं लेकिन एग्जैक्ट डिविजिबल हो रही हैं। सभी संख्याएं एग्जैक्ट डिविजिबल ऑप्शन से तो नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि सभी भी कट रही हैं 5 से, तो 10 भी कट रही, 95 भी कट रही, 85 भी कट रही और 80 भी कट रही है। तो चलो ठीक है, लेकिन ऑप्शन से नहीं हो रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है, ज़रूरी है समझना, क्योंकि अंतर वही होता है जो इनका बिल्कुल एग्जैक्ट हाँ काट दे। तो अपन को अंतर निकालना है भाई साहब इसका फाइनली। कैसे निकाल पाएंगे बताओ जल्दी? दो संख्याओं का और जो क्वेश्चन हम आपको करवा चुके भाई साहब। लगाओ दिमाग। चलो, कॉन्सेप्ट में समझाया था हमने, दिमाग लगाओ। चलो तो अंतर क्या बताएंगे अपन? ठीक है ना? देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, मतलब जो नीचे लिखा है। योगफल कितना दिया था भाई साहब उनका? 100। और दोनों संख्याओं का अपन को अंतर बताना है। ठीक, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आप फिक्स कर सकते हो, 1 और 19, 2 और 18, ऐसे क्रमगत मतलब करते चले जाओगे तो ढेर सारी वैल्यू निकलेंगी। यहाँ से निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? लेकिन हम यहाँ पर वो चीज़ बताए थे एक, क्या कि जब भी HCF का भाग अपन LCM में देते हैं, ठीक है ना, तो 495, तो यहाँ पर जो आंसर आता है
ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल होता है। किसका? अनुपात का गुणनफल। यही बताया था कि नहीं बताया था? दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल होता है। तो 5 का भाग जैसे हम देंगे तो 5 नम 45, 4 बचेगा और 5 उतारेंगे और 5 नम 45, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। 99 जो 99 है, 99 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 11 और 9 11 गुणे 9 या फिर 33 गुणे 9 तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते? 99 33 गुणे 9 नहीं, 33 गुणे 3, ठीक है ना, 33 गुणे 3 ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं। और एक 99 एकम 99। ध्यान में रखना है कि दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? मान के चलो अब हम इसमें गुणा किसका करते थे? संख्या बनाने के लिए जो भी मासा होता था। क्या है मासा? ये है। 5 का गुणा कराएंगे तो 5 का 11 में कराएंगे तो 5 का 11 में कराएंगे 55 और 5 नम 45। 5 का गुणा जैसे ही हम 33 में कराएंगे तो संख्या 100 के पार पहुंच जाएगी। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो हम ये वाला हटा ही देंगे। अब क्या कर देंगे? हटा देंगे और फाइनली इनका अंतर निकाल देंगे। तो कितना आंसर आएगा? 10। समझ रहे हैं ना? ये वाला जो तरीका है x + y 20 आया था, तो यहाँ से भी x y की वैल्यू हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से निकलेंगी बहुत सारी वैल्यू निकलेगी। यहाँ से मात्र कितनी वैल्यू निकाल पाई अपन ने? 2 निकालनी थी और 2 में से अपन ने क्या कर दी? हटा दिया 1 को। क्यों? क्योंकि भाई 100 से ऊपर पहुँच गया था मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को फिक्स पता चल गया x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू 9 है। और 11 और 9 जोड़ने पर कितना होता है जरा देखो? 20 भी होता है। होता कि नहीं होता? तो डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते थे कि 5 का भाग अपन को 495 में देना है, तो दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल आ जाएगा, ठीक है ना। उस अनुपात में आप मासा का गुणा कर दोगे तो आपको ओरिजिनल संख्याएं मिल जाएंगी। उस अनुपात में अगर आप मासा से गुणा कर दोगे तो ओरिजिनल संख्या मिल जाएंगी। इसमें 5 का गुणा किया तो 55 बन गया, इसमें 5 का गुणा किया तो 45 बन गया, ठीक है ना। तो समझना उस चीज को। अब नोट करो, फिर चलते अपन आगे। चलो भाई, क्वेश्चन अब कौन सा है? 87। 87 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल 119 तथा मासा 17 है, लासा 70 है, तो उनका व्युत्क्रम का योग बताइए। ठीक है। व्युत्क्रम लासा कितना दिया भैया? 17 170। हाँ। HCF कितना दिया? 17। योगफल कितना दिया भैया? 119 यानी हम सीधा ऐसे लिखते हैं 17x + का 17y यस बराबर 119। 119। कॉमन ओमन नहीं लेना लेकिन अब, ठीक है ना। कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। व्युत्क्रम मतलब 1/17x 1/17y, यही बताना। क्या कर देंगे? एलसीएम ले लें सीधा। 17xy, 17x कैंसिल तो क्या आएगा भाई? y, 17y कैंसिल तो x आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। जरा समझो, ये एलसीएम दिया ना, एलसीएम कितना भैया? 170। यहाँ लिखते हैं एलसीएम 170। अगर हम इसमें 17 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 17 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा, तो आप पाओगे 17y बन जाएगा यहाँ पर, और ये 17x, 17y + 17x की जगह पर क्या लिखेंगे अपन? 119। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर हम 17 का जैसे गुणा करेंगे, 17 का यहाँ पर गुणा कर देंगे और 17 का नीचे 17 का गुणा करेंगे तो भाई इसमें देखो लिख दिया 17 एक्स्ट्रा के नहीं लिखा, तो ये बन जाएगा 17y और 17x। तो 17 इसकी वैल्यू क्या दी है? 119। आप सिंप्लीफाई कर दो, 17 एकम 17, 17 17 तो 7/100, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 88। 88। तो 88 का क्या दिया भाई? दो संख्याओं का योग 528 है। ठीक है। मासा कितना है भाई साहब? 33। HCF है 33 और योगफल कितना दिया भाई साहब? 528 है।
तो कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। योगफल दिया उनका 528, तो पहली संख्या क्या बनेगी बताओ बेटा, 13x 33x और 33y, और जोड़ कितना दिया इनका 528, क्या दिया 528, ठीक है ना। क्लियर, इतना ही दिया ना। जोड़े संभव के लिए तो कन्फर्म है करना पड़ेगा कॉमन, तो 33 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर का 528, ठीक है ना। तो हम 33 से क्या कर देंगे, इनको निपटा देंगे। 33 एकम 33, जितना भी बचे 3 के पहाड़े में 6 बार में आता है, 3 18, ठीक है ना। हमें नहीं पता तो हमने सीधा लिख दिया x प्लस वाई कितना है भैया 16। कन्फर्म है, इतना ही आता कि नहीं आता, कम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है ना। इतना ही हम तो लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक्स वाई के क्या बनाना है, जोड़े बनाना है, तो क्या हो सकता, 1 और 15, 2 और 14, 3 और 13, 4 और 12, 5 और 11, लिमिट से बाहर जा रहे हो। जाने दो ना अभी, 6 और 10, और क्या हो सकता भाई बताओ, 7 और कितना हो सकता, 9 और 8 और 8, बस इतना ही हो सकता कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर पलट जाएंगे, वो 9 करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे, पलटने लगेंगे, तो पलटने से कोई मतलब है नहीं है। अब इतने पेयर हो सकते हैं जो जोड़ने पर 16 बनते होंगे, ठीक है ना। लेकिन सोचो, हमने ऐसा बताया था जो आपस में कटते हैं उनको हम जोड़ते नहीं हैं, उनको नहीं मानते। दो आपस में कट रहे हैं, ये भी आपस में कट रहा है, ये भी आपस में कट रहा है, इनको हम हटा देंगे तो कितना आंसर होगा, एक संभव है, दूसरा भी संभव है, तीसरा भी संभव है, और ये चौथा भी संभव है। तो कुल जोड़े कितने हो गए बताओ, कुल जोड़े हो गए 4। एक बात समझ लेना सभी लोग कान खोल के, हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें और कितना भी ज़्यादा पढ़ा दें, आपका कोई भला नहीं होगा। कब तक, जब तक आप खुद नहीं लगाओगे। समझ रहे हैं ना बात को, कितना भी कुछ भी हम कर लें और कोई भी कर ले, ठीक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है ना। उसी को मान लेंगे 89 क्या बोलता है 89, दो संख्याओं का लासा 120 और मासा 10, एलसीएम कितना भैया 120 और मासा 10। ये पूछा कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। आप एक बात जरा समझो, हम बता चुके थे कि इसका भाग जब अपन इसमें देते हैं तो दोनों उसके अनुपात का गुणनफल आता कि नहीं आता। यानी HCF का भाग जब भी हम LCM में देंगे तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो क्या आता है, अनुपात का गुणनफल, अनुपात का आएगा कि नहीं आएगा। तो जब हम 10 का भाग 120 में देंगे तो 10 से सीधा सिंपलीफाई करते 12 बार में अपन, पहाड़ा भी क्रॉस अपन ना डायरेक्ट सीधा खत्म। तो अब जो 12 आया है तो 12 का क्या करना है अपन, गुणा करना है। कैसे, मतलब गुणा नहीं करना है, गुणनफल करना है इसका। तो क्या बनेगा इसका, एक तो बनेगा 1 गुणे 12 और 2 गुणे 6, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि आपस में कटने वाले नहीं लेते हम। अब बार बार लिखना छोड़ दें उसको, 3 गुणे 4, और कुछ हो सकता क्या, नहीं हो सकता। अब योगफल क्या होगा जरा ध्यान से देखना, 12 और 1 13, 4 और 3 7। ऐसा ऑप्शन जो 13 से कट जाए या फिर 7 से कट जाए वो आंसर होगा। 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है, जल्दी से बताएं। 7 से तो कट रहा 70 हैं 70 और 140 जो कट 4 3 7, तो 140 इसका आंसर हो सकता है और 70 हो सकता है ना। यही तो मन में आ रहा है। देखो 13 का तो कहानी खत्म है, मान के चलो। सुनो तो आंसर अपने दिमाग में आ रहा है 140 और एक आंसर आ रहा है 70।
अब मैं 140 लगाऊं या 170 लगाऊं, क्योंकि भैया आपने यही कहा है ऐसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए, दोनों कट रहे हैं, लेकिन इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द किंग। क्या बड़ी संख्या लगा नहीं रे, समझ तो ले जरा। लासा कितना दिया? 120। जब लासा 120 है तो कभी योगफल हो सकता है 140? नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कैंसिल कर देंगे, तो आंसर ठीक है ना, क्योंकि लासा हमेशा बड़ी संख्या से भी बड़ा होता है और मासा छोटी संख्या हो सकती है, छोटी संख्या से छोटा होगा। लासा बड़ी संख्या से भी बड़ा होगा। तो बताओ कोई संख्या होगी, पता नहीं कौन सी होगी, जिसका लासा अपना क्या हो सकता है 120 से भी बड़ा होगा, यानी 120 हो सकती है, 120 से छोटा होगा। लेकिन योगफल कितना भाई है? 140 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो 89 हो चुका है। अब क्या करते हैं भाई अपन, क्वेश्चन नंबर 90। नब्बे। दो धनात्मक सम संख्याओं का मासा और लासा कितना दिया? दो एलसीएम कितना दिया? 84। ठीक है ना, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? फिर से यही क्वेश्चन आ गया, इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो हम क्या बता चुके हैं, इसका भाग इसमें दें। जब 2 का भाग अपन 84 में देंगे तो क्या मिलेगा? 42 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 84 पूरा एग्जैक्ट कट जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ? पहले तो 1 गुणे 42 होगा और एक 6 सत्ते 3 से भी तो जाएगा, 3 गुणे और 2 से भी जाएगा, 2 गुणे 21, 3 गुणे 14 और फिर 6 सत्ते 42। फिर 6 के बाद कोई है? 6-7 नहीं करेंगे, अब कोई नहीं है नहीं है ना। अब जोड़ इनका योगफल चाहिए था ना, तो 43, 23, 17 और 6 13। अब ऐसे ऑप्शन जो इनसे कट जाएं, कौन सा हो सकता है? कोई ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन डला है? 30 है ऑप्शन में, जल्दी बताओ। 26 है, 14 है और 34। 13 नहीं, किसी एक से भी कट जाए। 13 से कट रहा है। 2 से कट गए वो 17 दूनी 34 और 13 दूनी 26। तो यानी आंसर या 26 होगा या फिर 34 होगा। 2 से 84 से यही है ना। HCF 2 LCM 84 होना चाहिए। ठीक है, तो 42 क्या होगा यार इसका? 34 वाला होगा, 34 वाला, 34 वाले में 17 दूनी 34 होगा, या 34 17 दूनी 34 होता तो 17 से अच्छा, चलो संख्याओं का जोड़ कितना होगा? हाँ, तो जोड़ कितना हुआ? सही तो है, जोड़ कितना हो सकता है? 42 और 43 हो सकता है। 43 मतलब अपन को मासा से गुणा भी तो करना पड़ेगा। अगर मासा से हम, मासा कितना था? 2 था, अगर 2 का हम गुणा करा देंगे तो यही तो बनेगा। जरा सोचो, गुणा करा देंगे कितना हुआ? 43 दूनी 86 हो सकता है आंसर, 23 दूनी 46 होगा, 17 दूनी 34 होगा या फिर 13 दूनी 26 होगा। ये आंसर हो सकते हैं योगफल। 2 आ रहा है और इसका आंसर देखना क्या दे रहा भाई साहब है? 26। तो इसके आंसर कौन कौन से हैं? 34 और 26। ठीक है ना। ऑप्शन बी और डी जो दोनों हैं वही एकदम इसके राइट आंसर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रही है अपन को मिस्टेक यार। 13 से कटता है 26 और 17 से कटता है 34।
ठीक है ना। वैसे मोस्टली ऐसा ऑप्शन में नहीं आना चाहिए जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन क्वेश्चन नंबर 90 तक फिक्स कर देते हैं, समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद कल की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एकदम समाप्त। फिर अपन बढ़ेंगे आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू।